नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, समाज का प्रत्येक व्यक्ति राज्य के विकास के लिए है महत्वपूर्ण और सरकार हर व्यक्ति की सुरक्षा और उन्हें विकास के अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। कहा, सरकार ने मुख्य सचिव को अरुणाचल प्रदेश असंगठित कामगार कल्याण बोर्ड को सक्रिय बनाने का दिया है निर्देश। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा मध्य प्रदेश के 5 दिन के दौरे पर ग्वालियर मिलिट्री स्टेशन में सैनिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए फिजिकल फिटनेस, फायरिंग स्किल और फील्ड क्राफ्ट में सैनिकों को पारंगत बनाने पर दिया जोर। LTTE के साथ संघर्ष में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। चांगलांग और आसपास के क्षेत्र में 4G मोबाइल टावर स्थापित होने से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का अब लोगों को DBT मोड में मिल रहा है लाभ। लोग व्हाट्सएप कॉलिंग के साथ ही सभी डिजिटल सुविधाओं का उठा रहे हैं लाभ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार हर व्यक्ति की सुरक्षा और उन्हें विकास के अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा राजधानी ईटानगर के न्योकुम लापांग में शनिवार को नेशनल लेबर डे समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन के लिए राज्य सरकार ने अगस्त 2020 में ही मंजूरी दे दी थी और कोविड के कारण विलंब इस बोर्ड को जल्द कार्यरत बनाने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 60,000 श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। श्री खांडू ने कहा कि कंटीजेंसी स्टाफ के लिए LDC भर्ती में 15% और ड्राइवर के 25% पद 15 वर्ष की सेवा दे चुके कर्मियों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि MTS के 50% पद कैजुअल वर्कर्स के लिए आरक्षित होंगे। उन्होंने स्थानीय महिला सब्जी विक्रेताओं को टिफिन कैरियर वितरित किया। समारोह में से अलग संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर सहित राज्य की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री के अक्टूबर महीने में अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आने की संभावना है। श्री खांडू ने कहा कि हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के साथ बातचीत में सीमा विवाद को इस वर्ष के अंत तक हल करने के लिए मुख्यमंत्री स्तर बातचीत और दोनों राज्य की रीजनल कमेटियों द्वारा विवादित गांवों के सर्वे के कार्य में और तेजी लाई जाएगी। स्टेट का पब्लिक ओर से यहाँ पे इनविटेशन दिया हुआ है क्योंकि एयरपोर्ट जो है अभी तैयारी है, तो होपफुली हम लोगों का अक्टूबर महीना में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आके प्रैक्टिकली और फिजिकली वो यहाँ पे उद्घाटन करेंगे। और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी का वहाँ में बहुत ही डिटेल्ड मीटिंग हुआ है। ऑनरेबल CM असम हेमंत जी और हम दोनों को दिल्ली में बुलाया और उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग रखा कि अभी तक असम और अरुणाचल का जो बॉर्डर का जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक आया हुआ है। तो उनको दोनों राज्य के ओर से CM असम और मैंने उनको ब्रीफ किया। अभी तक का जो अचीवमेंट है आप सबको पता है कि नामसाई डिक्लेरेशन में 37 विलेजेस का ऑलरेडी हम लोग ने रिजॉल्व कर दिया। इसके बाद दोनों जो असम और अरुणाचल का जो 12 कमेटी है, जॉइंट कमेटी हर एक जगह में विजिट करके 19 गाँव का ऑलरेडी अभी रिजॉल्व ये तो आराम से कर सकता है। तो 37 + 19 अराउंड शायद मे बी अराउंड 56 हो जाता है शायद। इसके बाद जो आउट ऑफ 123 बच जाता है करीबन 67 विलेजेस, उसका भी हम लोग ने अभी अमित शाह जी ने कहा कि क्यों ना इसको हम लोग 2022 से आगे लेके ना जाए, विद इन दिस ईयर ओनली हम लोग इसको रिजॉल्व किया जाए। सो उसी आधार पर अभी माननीय CM असम हेमंत जी हम दोनों एक अभी रोड मैप बनाया कि इसको हम लोग किस प्रकार से और भी हम लोग कमेटी का विजिट कराएंगे और CM to CM मीटिंग करेंगे और CM दोनों फिर सब कमिटीज़ का साथ में भी हम लोग का मीटिंग करेंगे। सो वी आर टारगेटिंग टू रिजॉल्व असम और अरुणाचल बॉर्डर विद इन दिस ईयर। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने सेना के अधिकारियों और जवानों में अनुशासन और नेशन फर्स्ट की भावना पर जोर दिया है। ग्वालियर मिलिट्री स्टेशन में शनिवार को सैनिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने फिजिकल फिटनेस, फायरिंग स्किल और फील्ड क्राफ्ट में सैनिकों को
पारंगत बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए युद्ध जीतने का कौशल हमेशा कारगर साबित होता है। राज्यपाल ने श्रीलंका में LTTE के साथ संघर्ष में शहीद 7 मद्रास वॉर मेमोरियल 13 सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शनिवार को राज्य सचिवालय ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान बोर्ड ने राज्य के विभिन्न इलाकों से जुड़ी 9 परियोजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए परियोजनाओं को केंद्र सरकार के पास फॉरेस्ट क्लियरेंस के भेजने का निर्णय लिया। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि हमारी जनजातीय समुदाय वन और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विकास में विश्वास रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का त्वरित विकास जरूरी है, पर पर्यावरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। श्री खांडू ने कहा कि वन्यजीव संसाधन राज्य की ताकत है और सतत विकास के साथ ही इनका संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा पासीघाट में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय मजदूर दिवस कार्यक्रम में लोकसभा सांसद तापिर गाव, विधायक कालिंग मोयोंग सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ की पासीघाट इकाई को एक वाहन और कामगारों के लिए 2000 टिफिन बॉक्स और बैग वितरित किया गया। अपने संबोधन में सांसद तापिर गाव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कामगारों के जीवन स्तर में सुधार के साथ ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। आज पहली बार महसूस हुआ महिला का कितना शक्ति है। जब भी हम पॉलिटिकल पार्टी बुलाते हैं सुनील जी, कोई ऐसा लेडीज गैदर नहीं होता है, लेकिन आज मजदूर दिवस में पूरा महिला ही महिला है, 1-2 ही पुरुष है जिसका मता मैं गिन सकता हूं। आप लोगों का इतना शक्ति है, ये आज महसूस हुआ। महिला में और मजदूर संघ में आप लोग सब जुड़ के अरुणाचल के लिए, ईस्ट सियांग के लिए, देश का हित में काम करने के लिए जो विचार रख के आज जो यहाँ उपस्थित है, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सुनील किडवाई मिगोम्बी लुबोतो, भारत मजदूर संघ और भारतीय जनता पार्टी क्यों जुड़ा हुआ है? ये भगवान ने हम लोगों को जुड़ा के रखा है। इसलिए मैं जैसे MP लेट पान निकालेगा, एक बोलेरो खरीद के दे देगा। उस बोलेरो को कोई एक्सीडेंट होता है या कोई गांव में बीमार होता है या खेती में कोई बीमार है, उसको उतारने में, या कोई किसी को हॉस्पिटल में देहांत हो गया, एम्बुलेंस तो है, या अपना मजदूर संघ से और कुछ काम कर साथ देना है तो उस व्हीकल को आप लोग यूज करेंगे। राज्य सचिवालय ईटानगर में तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स में आधारभूत सुविधाओं के विकास को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में ट्रिम्स नाहरलगुन के परिसर में 500 बिस्तरों की क्षमता वाले सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण कार्य, MRI मशीन के इंस्टॉलेशन, भूमि अधिग्रहण, अस्पताल के लिए भर्ती प्रक्रिया, बजट और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। चांगलांग और आसपास के क्षेत्र में 4G मोबाइल टावर स्थापित होने से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अब लोगों को DBT मोड में मिल रहा है। चांगलांग नॉर्थ के विधायक तेसाम पोंगते ने बताया कि वर्ष 2014 से पहले एक फोन कॉल लगाने के लिए लोगों को दिन भर प्रयास करना पड़ता था, पर अब मोबाइल टावर्स के विस्तार से लोग WhatsApp कॉलिंग के साथ ही सभी डिजिटल सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। हमारा नरेंद्र मोदी जी का इतना मतलब क्या बोले उसको, इनका जो सोच है 100 साल आगे सोचने वाला, इनका जो मोटो है, उनका जो विचार है, अब देखिए कितना बराबर है। तो आज जो भी सुविधाएं मिलते हैं, स्टाइपेंड से लेकर के, वीडियो पेंशन से लेकर के, ओल्ड एज पेंशन से लेकर के, किसान का जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6000 साल में जो दे रहे हैं,
कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो वो डीबीटी मोड में जाता है, डायरेक्ट आपका अकाउंट में घुसता है। ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका डिजिटल इंडिया का माध्यम से जुड़ा हुआ है। उसमें प्रोग्रेस नहीं है, इसमें मिडिलमैन नहीं है। नहीं तो पहले क्या होता था, मिडिलमैन होने से, ब्रोकर्स होने से क्या है, 1-2 रुपये उसी से गायब होता। तो ये डिजिटल इंडिया में कितना अच्छा बात है। और हमारा चांगलांग का विषय मैं आपको बोलता हूँ, अभी आप यहाँ से व्हाट्सअप कॉल बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल बात कर सकते हैं, आप यहाँ से इंटरनेट आप देख सकते हैं, फेसबुक आप चला सकते हैं। लेकिन 2014 का पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, लोग भी उसको थोड़ा सोचना चाहिए। आप दिन भर कॉल करेगा तो सिंपल कॉल भी मुश्किल से अगर एक बार मिल जाए तो ये वाला सिचुएशन था। तो ये पिछला 7-8 साल में इतना बदलाव हुआ। तो यही एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। और मैं भी कोशिश में हूँ कि अपना क्षेत्र को, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं किस तरह से आगे ले जाऊँ। मिनिमम रिसोर्स में हम मैक्सिमम आउटपुट को निकलने के लिए मैं काम करता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के कक्षा 10 के विद्यार्थी बेंगिया आमा ने नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 14 से 16 सितंबर तक आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल कर राज्य का गौरव बढ़ाया। अब बेंगिया आमा जापान में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बेंगिया आमा के आज सुबह दिल्ली से नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पहुंचने पर लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा इंस्पायर माना के अवार्ड में, जो नेशनल वाइड कंपटीशन रहते हैं साइंस एग्जीबिशन और साइंस और कंपटीशन के। तो फिर ये पहली बार रहा अरुणाचल प्रदेश और वर्ल्ड नोटिस के लिए टॉप 3 में आया, तो सेकंड पोजीशन में आया। तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, क्योंकि दिल्ली में गया और काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट को देख के बहुत नर्वस भी थे। लेकिन समय के साथ ये भी एक तरह का अच्छा सा साइंस प्रोजेक्ट में मेरा जब मैं छोटे थे तब से मैं ऐसे कई प्रोजेक्ट में काम करता था। और इधर में भी मैं देख के कई तरह के प्रोजेक्ट में काम करता हूँ। तो फिर इससे ये जो प्रॉब्लम के होते हैं उसको समाधान करना मेरा कार्य एक तरह का है, जो कि तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो मेरा एक तरह का आदत है। चांगलांग जिले में जल जीवन मिशन के तहत नगरीय और ग्रामीण इलाकों में घरों तक नल के जरिए जल पहुंचने की योजना प्रगति पर है। चांगलांग जिले के वाटलोम विलेज में जल जीवन मिशन के तहत गांव के सभी घरों में नल के जरिए जल पहुंचने से लोगों में खुशी है। वाटलोम विलेज के गांव बूढ़ा रालिम कांगलोम और राजा विनोन दिवेन ने बताया कि पहले उन्हें पेयजल के लिए दूर जाना पड़ता था, पर अब घर पर ही नल के जरिए स्वच्छ जल मिलने से जीवन आसान हो गया है। पीएचईडी के चांगलांग डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरजे लांगचोंग और लिखातेम ने जल जीवन मिशन योजना की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मल्टी लेयर वाटर टैंक के माध्यम से गांव में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। पहले में तो हम लोग जंगल से भी लेते हैं, पानी भी बहुत कुछ नहीं था, इसलिए अभी तो पूरा बस्ती में, पूरा घर में पूरा मिल रहा है सर। इसी में आगे में तो बहुत तकलीफ मिला था, पानी नहीं था, तो इसे पानी नाला से कुछ झरना से कुछ पिया था। तो उसमें आजकल अभी 2-3 महीना हो गया, तो बहुत अच्छा से पानी मिला और पीने के लिए भी अभी पूरा फ्रेश पानी मिलता है, उसमें दिक्कत नहीं है। आई थिंक अभी तक सेंसस नहीं हुआ, लेकिन देखा जाएगा तो चांगलांग टाउनशिप का पॉपुलेशन अभी 19,000 से पार हो गया है। तो होने से भी जो 1.5 MLD हम लोग का ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है, वहाँ से अभी तक हम लोग यहाँ से फिल्टर्ड वाटर या पोर्टेबल वाटर हम लोग सप्लाई दे रहा है। अंडर JJM हम लोग का चांगलांग ऐसे डिवीज़न का अंदर में टोटल हाउस होल्ड 3902 है। तो वहाँ में से हम लोग का डिवीज़न में हम लोग 2783 हाउस होल्ड हम लोग कवर कर चुका है, जहाँ में हर घर में हम लोग नल के द्वारा पानी दे रहे हैं। ये जो हम लोग का मिनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो है यहाँ का, इसका यहाँ में हम लोग 3 स्टेजेस में फिर पानी को पीने लायक पोर्टेबल वाटर हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है, तो ये WTP में है। उसका अलावा हम लोग हेडवर्क में भी एक डिसल्टिंग टैंक बोल के हम लोग बनाता है, जहाँ की आपका रफ जो बड़ा वाला पार्टिकल्स वहाँ में सेटल हो जाता है। तो फिर थ्रू पाइप हम लोग यहाँ में डिलीवर जब WTP में आता है, तो सेडिमेंटिंग पहले यहाँ में
वहाँ में आपका जो जितना पार्टिकल्स है देखा वाला जो आँख से दिखाई देता है उन लोग को सेडिमेंटेशन टैंक में आउट कर देता है। उसके बाद फिर आपका स्लोसिन फिल्टर हम लोग जनरली हर विलेज में WTP में यूज़ कर रहे हैं अभी। तो स्लोसिन फिल्टर में आपको पानी से जितना गंदगी है उसको निकालने के लिए कोशिश करते हैं। वाटलूम में हमारा ये जो सेक्शन एरिया में है तो सबसे पानी प्रॉब्लम ये बस्ती था। तो हम लोग 2019-20 में हम लोग जो JJM स्कीम में जल जीवन मिशन में तो हम लोग काम शुरू किया था। तो हम लोग गया साल हम लोग काम कंप्लीट हो गया होकर अभी हम लोग 5 लेइंग सब वगैरह होकर अभी हमारा सब WTP भी काम कर रहा है और उसका बाद हर घर जल। लेपारादा जिले में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। GRK के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसाइटी यानी CK के रेगो आने क्लस्टर फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस अभियान का शुभारंभ बासार में जिला उपायुक्त ममता रेबा ने किया। GRK ने जिले के सभी लोगों से वातावरण को स्वच्छ रखने और स्वस्थ रहने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने PM मोदी के 72वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत ट्रीम्स नाहरलगुन में रक्तदान शिविर लगाया। इस शिविर में सभी वर्ग के लोगों ने रक्तदान किया और बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। अगर हमारे जीवन को भी अगर कुछ महीना कुछ सेकेंड अगर उम्र को भी अगर डोनेशन करना पड़ता तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे युवा की ओर से और भरपूर उसको हर दिन लोअर सुबनसिरी जिला परिषद अध्यक्ष लीखा सांगचौरे और परियोजना निदेशक नीलम तेजी ने पिस्ताना और बेलो में पंचायत भवन का उद्घाटन किया। पंचायती राज विभाग की परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत भवन का निर्माण 24 लाख रुपए की लागत से किया गया है। PM मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण कार्यक्रम में पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।